हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे उस एक्ट के बारे में जो एक्ट बड़ा बवाल मचा पड़ा है। जी हाँ, यूजीसी एक्ट के बारे में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में लाया गया है सरकार के द्वारा, जिसका हालांकि कोई वजूद था नहीं, ना ही कोई डिमांड था, लेकिन इन्होंने ले आया। आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल सिर घुमाने वाली जो थॉट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इसमें, ये हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्यों लाया गया ये बिना डिमांड की चीज़ है, आखिर क्यों लाया गया और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोशिश करिएगा निष्पक्ष हो के चीज़ों को ध्यान से सुनने की। ओके, तो लाया क्यों गया इसे, ठीक है। सबसे बड़ी बात सबको पता है, लगभग यूपी में तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की लड़ाई। ओके, तो क्या ये यही कारण है जिसकी वजह से ये लाया गया है कि क्या ये 2029 की तैयारी है कि कौन पीएम बनेगा, योगी या अमित शाह। तो इसके पीछे की मुद्दा जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि यूजीसी है क्या, क्या लाया गया इस एक्ट में। तो इस एक्ट में लाया गया कि जितने भी हरिजन हैं या शेड्यूल कास्ट है, वुमेंस हैं, या इस तरह के जो अनुसूचित जातियों वाले हैं, उनको एक स्पेशल वेटेज दिया जाएगा कि उनके अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो आप पे केस हो सकता है। और ये पहले भी था, आज भी है। तो इसी चीज़ को और बढ़ा दिया गया। इसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी स्क्वाड वाले तैनात हो जाएंगे। अब इक्विटी कमेटी वाले तैनात हो जाएंगे, स्क्वाड वाले तैनात हो जाएंगे, और वो देखेंगे कि कौन से व्यक्ति में कौन है जो जनरल ऐसा है जो इस पे इस तरह की बातें कर रहा है, या अत्याचार कर रहा है, या अनटचेबल के बारे में बातें कर रहा है। उसको तुरंत इस स्क्वाड के जरिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, और जांच तब होगी जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, यानी पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो क्लाउजेज हैं, क्लॉज जो 5 है और सब क्लॉज 7 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस क्लॉज में ये कहा गया है कि SC ST OBC और वुमेंस की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसका रखना ज़रूरी है, लेकिन जनरल का रखना ज़रूरी नहीं है। वो उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो जनरल को रखा जाए या नहीं रखा जाए। ये डिपेंड यूनिवर्सिटी करता है। क्लॉज 5 के सब क्लॉज 7 में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि जनरल के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ रखा जाए। अब ये सोचिए कि जनरल पे केस हो रहा है और जनरल की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है वहाँ, कौन आवाज़ उठाएगा? ठीक है, किससे बोला जाएगा कि हमने गलती नहीं किया है? क्योंकि के तो सुनने वाला ही जो सामने बैठा है रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट से है और शेड्यूल कास्ट के केस की लड़ाई हो रही है। तो एज ए ह्यूमन नेचर वो अपना पक्ष, अपने चीज़ों को थोड़ा तो पक्ष में आ जाएगा, निष्पक्ष तो नहीं रहेगा। इतने बड़े मुद्दे पे कोई अपने कास्ट को लेके निष्पक्ष मुद्दा लेके आए, ये 90% केस में असंभव लगता है। जबकि नियम होना चाहिए कि अगर बात हो रही है जनरल की और जनरल के केस के बारे में बात हो रही है तो जनरल का भी पक्षधर रखना चाहिए। डन। तो मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा निष्पक्ष रूप से सोचने समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद तय करिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, डेटा लाया कहाँ गया से गया है, ये डेटा कहाँ से लाया गया कि ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से इसको लाया गया। तो जब रिसर्च हुआ, मैंने देखा तो 704 यूनिवर्सिटीज़ से लिए गए ये डेटा है। 704, सिर्फ 704। याद देखिए, पूरी जनता है यहाँ पे, जनता से नहीं पूछा गया, यूनिवर्सिटी में लिया गया। तो 704 यूनिवर्सिटी से ये डेटा लिया गया। 1500 उसके सब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ है, यानी 40 लाख टोटल जो है, 80 लाख पॉपुलेशन था इस यूनिवर्सिटीज़ में पूरा मिला के, जिसमें से 40 लाख लोगों ने इस पर वोट किया है। यानी आधे जनता जो है, आधा जनता जो है, वो लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो वोटिंग किए हैं। और इसके बाद पता चला, और सब कुछ जांच वाच होने के बाद पता चला कि जो डेटा है वो बहुत कम मात्रा में लिया गया है। उसके बाद निर्णय लिया गया, ठीक। और इस हाई कोर्ट, कर्नाटक कोर्ट,
बिहार को, इवन बिहार में भी ये बोल दिया गया कि इसका 75% जो रूल है इस एक्ट का, उसका हम लोग मिसयूज किए हैं, यानी इस एक्ट का 75% मिसयूज हुआ है। और ये मेरी बात नहीं है, ये कर्नाटक सरकार की देन है। इवन सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि इस एक्ट का 75% मिसयूज हुआ है। ठीक, बिहार में तो एक क्लास फर्स्ट के बच्चे पे केस हो गया। आप सर्वे करिएगा, ये सब मिल जाएगा कि एक क्लास एक के बच्चे को क्या पता इस एक्ट के बारे में, उस पर केस कर दिया गया कि ये इन्होंने शेड्यूल कास्ट के खिलाफ ऑर्डर दे दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो यूजीसी है ये इसी वजह से है, और कहीं ना कहीं ये मनमुटाव की बात हो जाएगी। जनता के आपस में जो एक मित्र है, दोस्त है, और एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, और उसमें अचानक से इस एक्ट को लाया गया, तो कहीं ना कहीं उन दोस्ती में दरार पड़ेगा। जो साथ में शेड्यूल कास्ट और जनरल बैठ के अपना लंच शेयर करके खा रहे थे, तो मनमुटाव तो होगा ही होगा। अब इसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि क्या है। क्या वाकई में एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो क्या वाकई में 2029 की तैयारी है? तो ऐसा कैसे है कि अगर हम देखें तो यूपी में, स्पेशली यूपी में अपर कास्ट जो है वो 20% है, और इसी लगभग में 20% ही शेड्यूल कास्ट भी है। अब अपर कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है, भाजपा से ये नाराज है, लेकिन पॉलिटिकल डोमिनेंस इतना ज़्यादा है, करीब यूपी में 44% एमएलए जो है वो जनरल कास्ट के आते हैं। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस ज़्यादा है, और ये पॉलिटिकल डोमिनेंस योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है। 9 साल से ये यूपी के सीएम हैं इन्हीं पॉलिटिकल डोमिनेंस की वजह से। और ये बात अमित शाह को खटकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पॉलिटिकल डोमिनेंस की वजह से अगर ये वापस से यूपी के सीएम बन जाते हैं तो 2029 में एक बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, एक बड़ा फेस बन के उभरेंगे, और पीएम पद की जो कार्रवाई होगी, यानी पीएम पद के तौर पे बड़े मजबूत कैंडिडेट बन के ये सामने आएंगे, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा अमित शाह को। और इसी चीज़ को कम करने के लिए, इसी पॉलिटिकल पावर को कम करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल के एक जगह ये भी लिखा गया है कि जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं एक साथ बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक जो हमारा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स है, उसे भी रोक लगाता है, और ये कहीं से उचित हमें नहीं लगता। फिलहाल ये सबकी अपनी अपनी मंशा, अपने अपने सोच होती है। तो जैसी भी सोच हो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। और अगर आपको लगता है ये चीज़ सही है तो इसको और भी आगे बढ़ाएं, शेयर करें इस चीज़ की, इस मुद्दे को। निष्पक्ष रूप से सोचने का काम है कि क्या ये सही है और कितना सही है, कि या ऐसा तो नहीं ये ला के हमारे दोस्तों या हमारे समाज, हमारी पॉलिटिकल कैरेक्टर्स, यानी जिस भी चीज़ को कहीं ना कहीं ये तोड़ रहा है। तो ध्यान से समझिए, सोचिएगा इस बारे में, और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि आप किसको चाहते हैं एज ए पीएम 2029 में, योगी आदित्यनाथ को या अमित शाह को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगर कुछ भी समस्या हो जो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। धन्यवाद।